NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.4। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल बनाने से पहले आप एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लीजिए, तभी आपको इसका एग्जाम्पल समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो पहले आप एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल 29 को। यहाँ पे कह रहा है सो डैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर मीन्स रियल नंबर, बट डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। कह रहा है कि शो करिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रियल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि डिवीजन रियल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे बोला है फर्दर सो डैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ आर स्टार ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। देखिए आर स्टार को नॉन जीरो रियल नंबर से डिनोट किया है, तो कह रहा है कि जो डिवीजन होगा वो आर स्टार के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन होगा, यही आपको शो करना है। तो देखिएगा इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे ये फर्दर वाला को छोड़िए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है रियल नंबर के सेट पे। तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, बाइनरी ऑपरेशन की जगह स्टार आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं ना, आर क्रॉस आर टू आर। और यहाँ पे रियल नंबर का मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। डेट मीन्स 1, 2, -1, -5 या फिर √2 या 3/5, मतलब रियल नंबर में सारा नंबर आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच का। तो अगर आप आर क्रॉस आर लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या आएगा, आर क्रॉस आर में क्या करते हैं कि किसी भी दो नंबर को एक साथ रखते हैं। तो कोई भी दो नंबर को एक साथ रखे पेयर में, जैसे 1, 2 या फिर -1 √2 या फिर कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे √2 और 2 ले लीजिए। इस तरीके से बहुत सारा पेयर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से हम चेक करेंगे। पहले हमको एडिशन शो करना है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एडिशन को, कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं रियल नंबर के सेट पे। तो जब एडिशन आप चेक करिएगा तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। अब समझिए, तो यहाँ से आप क्या करिए कि कोई भी एक पेयर को उठा लीजिए आर क्रॉस आर से। जैसे यहाँ पे इसी को हम ले लेते हैं -1 और √2 को। तो यहाँ पे लिखिए लेट -1, √2 बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। तो यहाँ पे इसको कंडीशन में सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है हियर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू √2। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस √2। अब देखिए ये जो -1 प्लस √2 जो नंबर आया है, क्या ये रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा, तो बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर के सेट में होता ही है, तो ये इसमें रहेगा ही रहेगा। तो आप कोई भी पेयर को उठा के यहाँ पे पुट करिएगा ए और बी की जगह, तो जो भी आपका आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। मतलब कहने का मतलब हर एक पेयर इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इसका जो मान आएगा ए प्लस बी का, यहाँ पे निकाले थे ना एक पेयर रख के, तो ए प्लस बी का जो भी मान आएगा वो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही। तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए और बी की जगह हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ए प्लस बी का जो मान आएगा वो इस सेट में बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी ऑन एडिशन। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। देखिए इसका एक सेकंड तरीका भी होता है, ये भी आपको हम बता देते हैं यहीं पे।
समझिएगा बात को। जैसे यहाँ पे आर क्रॉस आर में जितना भी ऑर्डर पेयर होता है वो ए कॉमा बी के फॉर्म में होता है। जैसे पहला एलिमेंट को ए बोलते हैं, दूसरा एलिमेंट को बी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे करिएगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा बी के फॉर्म में जितना भी ऑर्डर पेयर है वो आर क्रॉस आर में ही है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ए और बी का कोई भी मान यहाँ से पेयर से उठा के रखिएगा। जैसे इसको रखिए, ए की जगह √2 और बी की जगह 2, तो √2 + 2 जो नंबर आएगा वो एक इरेशनल नंबर है जो कि इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। आप कोई भी पेयर को इसमें रखिएगा ए और बी की जगह, तो जो वैल्यू आएगा ए + बी का वो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर ए + बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज बाइनरी ऑन एडिशन। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इस तरीके से कर लीजिए, जिस तरीके से मन है उस तरीके से करिए। तो ये था एडिशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो बाइनरी ऑपरेशन की जगह आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी आप कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, जैसे लेट यहाँ से कोई भी एक पेयर ले लीजिए, जैसे 1 और 2 को ले लीजिए, या फिर इसी को ले लीजिए √2 और 2 को। लेट √2, 2 बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। इसको हम कंडीशन में सेटिस्फाई कराएंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए का वैल्यू √2 और बी का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 - 2। अब देखिए ये जो √2 - 2 आया है, ये जो पूरा एक नंबर है √2 - 2, ये एक रियल नंबर ही तो है ना। हालांकि ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा ही होगा, यानी ये रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो उसी प्रकार कहने का मतलब आप कोई भी पेयर को यहाँ से उठाइए आर क्रॉस आर से, और यहाँ पे आप पुट करिए ए और बी की जगह, तो जो भी दोनों नंबर को घटा के जो नंबर आएगा वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए माइनस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज बाइनरी ऑन सब्ट्रैक्शन। इसको आप सेकंड तरीका से इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाए थे। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। यहाँ पे स्टार की जगह इंटू आएगा। तो यहाँ पे भी आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, जैसे इसी को ले लेते हैं √2 और 2 को ही। लेट √2, 2 बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। अब इस पेयर को इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन है हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी। ए का वैल्यू है √2 और बी का वैल्यू है 2। मल्टीप्लाई करिएगा तो 2√2 आएगा। और 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर होता ही है। तो ये जो नंबर है वो रियल नंबर के सेट में रहेगा ही रहेगा। तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए और यहाँ पे रखिएगा, तो वो जो भी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा, और वो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेयर ए इंटू बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज बाइनरी ऑन मल्टीप्लिकेशन। स्टार इज बाइनरी ऑन मल्टीप्लिकेशन।
अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे बोला है बट डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। कह रहा रियल नंबर के सेट पे जो डिवीजन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, डिवीजन को चेक कर दे रहे हैं। तो डिवीजन के लिए बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए डिवाइड बी। ए डिवाइड बी को आप ए बाई बी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ए डिवाइड बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप कोई एक पेयर उठा लीजिए, जैसे किसी एक को उठा लीजिए, जैसे -1 और √2 को उठा लीजिए। लेट -1 कॉमा √2 बिलोंग्स टू R क्रॉस R। यहाँ पे कंडीशन में रखे वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी। ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू √2, तो -1 बाई √2। अब ये जो नंबर है -1 बाई √2, ये क्या रियल नंबर नहीं है, बिल्कुल रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। अच्छा, अब आपको देखना है कि क्या सारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे R क्रॉस R में जितना भी ऑर्डर पेयर बना, क्या सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो समझिए, जैसे यहाँ पे रियल नंबर के सेट में 0 भी आता है, तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर पेयर आप बना दीजिए इस तरीके से 2 और 0 का, 2 और 0 का, अब इसको लेके चलिए, तो क्या ये भी ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेट 2, 0 बिलोंग्स टू R क्रॉस R। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी था, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/0। और 2/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट। अब बताइए, इन्फिनाइट कभी भी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। रियल नंबर जो होता है वो -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट के बीच का नंबर होता है, यहाँ पे इन्फिनाइट इंक्लूड नहीं होता है। जैसे आप कभी भी रियल नंबर को इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते हैं, -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट, ऐसे नहीं, ये वाला सिंबल कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे -इन्फिनाइट और +इन्फिनाइट इंक्लूड नहीं होता है, ये दोनों के बीच का मान इंक्लूड होता है। और जबकि यहाँ पे इसका मान आ गया इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट इसमें कैसे रहेगा, तो यहाँ पे ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। जैसे -2 और 2 लिखेगा, इसका मतलब हुआ कि -2 और 2 के बीच का मान लेना है, लेकिन यहाँ पे जब क्लोज ब्रैकेट दे देगा -2 और 2, इसका मतलब -2 भी होगा और 2 भी होगा, लेकिन यहाँ पे -2 और 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है ना, ये ओपन ब्रैकेट है, यानी -इन्फिनाइट और +इन्फिनाइट के बीच का मान लेना है, ये दोनों मान नहीं लेना है। जबकि यहाँ पे आ गया है +इन्फिनाइट, तो जाहिर सी बात है ये इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है कि सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है और कुछ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप बोलिएगा हेयर ए बाई बी नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ए और बी का हम कोई भी मान रियल नंबर से रख रहे हैं, तो ए बाई बी का मान रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है सारे मान के लिए, कुछ मान बिलोंग कर रहा है कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑन डिवीजन। तो यहाँ पे स्टार है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है डिवीजन के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आगे बोला था फर्दर शो दैट द डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट R स्टार, जिसको बोला है नॉन जीरो रियल नंबर। देखिए कह रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए डिवीजन जो है वो इस सेट पे डिफाइन है, ठीक है। वही ना बोला है कि शो करिए कि डिवीजन है जो एक बाइनरी ऑपरेशन है R स्टार के सेट पे, यानी नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पे। देखिएगा, तो इसको अगर जो लिखिएगा बाइनरी ऑपरेशन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा R स्टार क्रॉस R स्टार
टू आर स्टार, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करिएगा। और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, तो ए डिवाइडेड बाई बी होगा। ए स्टार बी का मतलब ए डिवाइडेड बाई बी होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है। अब देखिएगा इसके बाद, और यहाँ पे आर स्टार डिनोट करा नॉन जीरो रियल नंबर को, यानी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ जीरो को नहीं लीजिएगा। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो को छोड़कर, यानी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेना है, तो यहाँ पे माइनस जीरो हो जाएगा। यानी आर स्टार के सेट में जितना भी नंबर आएगा, जैसे -1, 1, √2, 5 या फिर 2.5, कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन जीरो नहीं लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्टार। अगर आप आर स्टार क्रॉस आर स्टार निकालना चाहें, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी दो नंबर को पेयर में लिख लीजिए, जैसे -1 √2 या फिर 5 और 1 या फिर 2.5 और √2, कोई भी दो नंबर को एक साथ पेयर में आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आर स्टार क्रॉस आर स्टार। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी पेयर बन रहा है, क्या सारा पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिएगा, कोई भी एक पेयर को यहाँ से ले लीजिए, जैसे लेट इसी को ले लेते हैं, -1, √2 बिलोंग्स टू आर स्टार क्रॉस आर स्टार। अब यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है, इस पे इस वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी। अब देखिएगा, ये पहला मान ए होता है, दूसरा मान बी होता है, तो ए की जगह -1 पुट करिए और बी की जगह √2 पुट करिए। तो यहाँ पे आया मेरे पास एक नंबर -1/√2, जो कि एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होता ही है, तो ये जो नंबर है वो रियल नंबर के सेट में रहेगा ही रहेगा। ये नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में ये नंबर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आर स्टार लिख दीजिए। तो इसी प्रकार आप कोई भी पेयर को उठा के यहाँ पे पुट करिए ए और बी की जगह, तो जो भी आपका आउटपुट आएगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, वो इस नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए अपॉन बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। यानी ए और बी की जगह हम कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर पुट कर रहे हैं, तो ए बाई बी जो आ रहा है वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे सो स्टार इज बाइनरी, स्टार इज बाइनरी ऑन डिवीजन ऑन नॉन जीरो रियल नंबर, ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो इस तरीके से आपको करना था। अब देखिएगा एग्जाम्पल 30 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर के सेट पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। समझिएगा, यहाँ पे अगर आप नेचुरल नंबर के सेट पे बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा, तो ये हो जाएगा स्टार n क्रॉस n टू n, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे बात है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का, तो ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर जो शुरू होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बहुत सारा नंबर आएगा इसमें। तो अगर आप यहाँ पे n क्रॉस n लिखना चाहें, तो आप कोई भी दो नंबर को ले लीजिए एक साथ, जैसे 1, 2 ले लीजिए, या फिर 2, 1 ले लीजिए, या फिर 1, 3 ले लीजिए, मतलब कोई भी दो नंबर को एक साथ रख लीजिए, 5, 4, इस तरीके से बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा। हम बारी बारी से चेक करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन को फिर डिवीजन को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की जगह आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, आप क्या करिए कि n क्रॉस n से कोई भी एक ऑर्डर पेयर को उठाइए और देखिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे 2 और 1 को लेते हैं, लेट 2, 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है हेयर ए स्टार बी
इक्वल टू ए माइनस बी, यही दिया है कंडीशन। तो ये पहला मान ए होता है, दूसरा मान बी होता है, तो ए की जगह 2 और बी की जगह 1 रखिए, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। और 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 1 है जो इस नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। देखिए यहाँ पे है ना 1, तो अभी तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो हम देखेंगे क्या सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप कोई उठा लीजिए, जैसे 1 और 3 को लीजिए, लेट 1, 3 बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2। -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर के सेट में रहेगा ही नहीं। आप कहीं पे देखिए -2 इसमें कहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो -2 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई किया, जबकि कुछ ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। और बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है कि सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए माइनस बी नॉट बिलोंग्स टू सेट n फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट n, यानी ए और बी का कोई भी मान अगर हम नेचुरल नंबर के सेट से ले रहे हैं तो a माइनस बी का सभी मान नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करा, कुछ बिलोंग करा और कुछ बिलोंग नहीं करा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑन सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपको शो करना है। तो ये था सब्ट्रैक्शन के लिए। अब देखिए इसी में बोला था डिवीजन के लिए, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं डिवीजन। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी। डिवीजन में ए बाई बी होगा, स्टार का मतलब भागा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक ऑर्डर पेयर को उठाइए, जैसे 2 और 1 को ही लीजिए, लेट 2, 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी। ए का मान 2 और बी का मान 1, तो यहाँ पे 2 ही आएगा जो कि एक नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। अभी तो ठीक है। अब हम देखेंगे कि और भी जो भी ऑर्डर पेयर सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे 5, 4 को लीजिए, लेट 5, 4 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी। तो ए की जगह 5 और बी की जगह 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। अब तो ये 5/4 क्या एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये इस सेट में बिलोंग भी नहीं करेगा। 5/4 इसमें कहीं आपको दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो कुछ नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है और कुछ आउटपुट नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a by b not belongs in the set of natural number for all a comma b belongs to n। तो यहाँ पे हो जाएगा so स्टार इज नॉट बाइनरी ऑन डिवीजन, यानी नेचुरल नंबर के सेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिवीजन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 31 को। यहाँ पे कह रहा है सो डैट स्टार r क्रॉस r गिवन बाई a कॉमा बी इक्वल टू a प्लस 4b² इज अ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे जो डिफाइन किया है बाइनरी ऑपरेशन को, तो कह रहा है कि आप शो करिए कि ये जो a कॉमा बी इक्वल टू a प्लस 4b² है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के सेट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है स्टार r क्रॉस r और a कॉमा बी। ए यहाँ पे देखिए a स्टार b की जगह a कॉमा बी लिखा, तो यहाँ आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे ये कॉमा भी बाइनरी ऑपरेशन को ही डिनोट कर रहा है और इसका मतलब है a प्लस 4b²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, तो आपको पता है रियल नंबर में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1,
√2 -2 या फिर 2 √3, इस तरीके से बहुत सारा नंबर आएगा। तो अगर आप r क्रॉस r निकालना चाहें तो आप कोई भी दो नंबर को पेयर में रखिए, जैसे 0 और √2 या फिर 1 और -2 या फिर √3 और 1, इस तरीके से बहुत सारा नंबर आएगा यहाँ पे पेयर में। अब समझिएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जितना भी ऑर्डर पेयर बन रहा है सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ से किसी एक ऑर्डर पेयर को ले लीजिए, जैसे लेट इसी को लेते हैं 0 और √2 को, बिलोंग्स टू r क्रॉस r। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर a कॉमा बी इक्वल टू दिया है a + 4b²। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, a की जगह 0 और b की जगह √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 4 और √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा तो √2 का स्क्वायर 2 और 4 × 2 8, और 0 में 8 को जोड़िएगा तो 8 ही आएगा। और 8 क्या है, एक रियल नंबर है, 8 है जो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो आप यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर को उठा लीजिए, कोई भी ऑर्डर पेयर, इसमें a और b की जगह पुट करिए, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। यानी यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सारे ऑर्डर पेयर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी भी ऑर्डर पेयर को लेके यहाँ पे रख के देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर a + 4b², मेरे पास रिजल्ट यही ना है, a + 4b² बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 32 को, यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है लेट P बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट X। कह रहा है कि P है जो सेट X के सारे सबसेट का एक सेट है। यहाँ पे बोला कि जो P है वो सेट X के सारे सबसेट का एक सेट है। तो कह रहा है सो डैट, यहाँ पे देखिएगा यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन, P क्रॉस P टू P गिवन बाई a, b इक्वल टू a यूनियन b, एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखा इंटरसेक्शन P क्रॉस P टू P गिवन बाई a, b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P। देखिए यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, एक है a, b इक्वल टू a यूनियन b और एक है a, b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो दोनों को सेट P के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशन शो करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे बोला था कि जो सेट P है वो सेट X के सारे सबसेट का एक सेट है। तो जैसे मान लीजिए सेट X में कुछ एलिमेंट जैसे हम मान लेते हैं, जैसे इसको ऐसे लिखिए लेट सेट X इक्वल टू 1, 2। जैसे यहाँ पे सेट X का कोई एलिमेंट आपको नहीं ना दिया है, सिर्फ सेट X का बात बोला है। तो हम मान लिए कि सेट X में एलिमेंट है 1, 2। तो पहले बताइए सेट X का सबसेट क्या होगा, सबसेट आपको लिखना आता है ना। जैसे सेट X के लिए अगर आप सबसेट लिखना चाहें तो यहाँ पे इसका सबसेट क्या हो जाएगा, पहला जो सबसेट होगा वो आपका 5 होगा, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है डेट मीन्स 5 वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर यहाँ पे सेट 1 हो जाएगा, सिंगल सिंगल लीजिए, फिर सेट 2 हो जाएगा, फिर डबल लीजिए तो 1, 2 हो जाएगा। तो यही 4 सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। और P के बारे में क्या बोला था कि जो P है वो सेट X के सारे सबसेट का एक सेट है। ध्यान से सुनिए, कह रहा P है जो सेट X के सारे सबसेट का एक सेट है। तो यहाँ पे जो सेट P होगा वो ये सारे सबसेट का एक सेट होगा। तो इस P सेट में ये सारा सबसेट आएगा। तो इस तरीके से आपका P सेट बनेगा। हमको लगता है P सेट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद समझिएगा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है सेट P के ऊपर, तो अगर आप P क्रॉस P निकालना चाहे यहाँ पे P क्रॉस P, तो कैसे निकालिएगा,
समझिएगा। पी क्रॉस पी हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर सेट पी में आपके पास एलिमेंट रहता है 1,2 या 1, 2, 3 इस तरीके से, तो पी क्रॉस पी आप कैसे निकालते, कोई भी दो एलिमेंट को एक साथ पेयर में रखना है, जैसे 1, 2, 2, 3 या फिर 3, 1 कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी पी क्रॉस पी निकालिएगा तो कोई भी दो सेट को एक जगह रख लीजिए, जैसे फाई और सेट 1 या फिर सेट 1 और सेट 2 पेयर के रूप में रखना है, या फिर सेट 1 और सेट 1, 2 इस तरीके से आप बहुत सारा पेयर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पी क्रॉस पी निकालने के लिए आप यहाँ पे सारा एलिमेंट सेट के रूप में है, यहाँ पे सारा एलिमेंट पी में क्या है, सेट के रूप में है, तो किसी भी दो सेट को एक साथ पेयर बना के रख लीजिए, तो ये हो गया पी क्रॉस पी। अब देखिएगा यहाँ पे जो पहला बाइनरी ऑपरेशन दिया था वो दिया है यूनियन पी क्रॉस पी टू पी, और यहाँ पे कंडीशन है A, B इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है, A, B इक्वल टू A यूनियन B। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से किसी भी एक ऑर्डर पेयर को उठाइए और देखिए कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे समझिए किसी भी एक ऑर्डर पेयर को ले लीजिए, जैसे हम इसको ले लेते हैं, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू पी क्रॉस पी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, हेयर A, B इक्वल टू A यूनियन B है। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, तो यहाँ पे पुट करिए, तो A की जगह सेट 1 यूनियन B की जगह सेट 2, और यहाँ पे जब आप सेट 1 और सेट 2 का यूनियन निकालिएगा तो इसको आप ऐसे ही लिखिएगा ना, दोनों को मिला के। आपको आ रहा है ना बात समझ में, यूनियन आप पढ़े हैं ना, जब दोनों सेट का यूनियन लिखिएगा तो दोनों को क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको एक बार, और जो नॉन कॉमन एलिमेंट सबको लिखना है, तो यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन थोड़े है, तो यहाँ पे दोनों को लिखना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेट 1, 2। अब देखिए ये जो आया है सेट 1, 2, क्या ये सेट पी में है, तो देखिए ये वाला सेट पी में है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बिलोंग कर रहा है सेट पी में। आप किसी भी ले लीजिए, जैसे एक और ऑर्डर पे ले लीजिए, जैसे 5 और 1 को ले लेते हैं, लेट 5 और सेट 1 बिलोंग्स टू पी क्रॉस पी, तो यहाँ पे भी इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा हेयर A, B इक्वल टू दिया है A यूनियन B, तो A की जगह 5 यूनियन और B की जगह सेट 1। अब दोनों में यूनियन लीजिएगा तो सेट 1 आएगा। एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ यूनियन लिया जाता है तो वही सेट आता है, और सेट 1 भी सेट पी में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए सेट 1 है ना इसमें। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए और इस कंडीशन पे रखिएगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेट पी में बिलोंग करेगा ही करेगा, यानी यहाँ पे जितना भी ऑर्डर पेयर है वो सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हेयर A यूनियन B belongs to set P for all A, B belongs to set P, यानी A यूनियन B का मान सेट P में बिलोंग कर रहा है A और B के सभी मान के लिए। सेट P से A और B का हम कोई भी मान उठा लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेट P में बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा सो यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिएगा इसी में सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे है इंटरसेक्शन P क्रॉस P टू P और A, B का मतलब A इंटरसेक्शन P। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये सेकंड पार्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है इंटरसेक्शन P क्रॉस P टू P और A, B इक्वल टू दिया है A इंटरसेक्शन P। यहाँ पे हम सेट P को लिख दे रहे हैं, सेट P था 5 सेट 1 सेट 2 सेट 1, 2 इस तरीके से,
और P क्रॉस P क्या था, ये था फाई सेट 1, फिर था सेट 1 और सेट 2, इस तरीके से था। अब देखिएगा हमको क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है, किसी भी एक ऑर्डर पेयर को इससे उठाइए। जैसे इसी को ले लेते हैं, लेट सेट 1 कॉमा सेट 2 बिलोंग्स टू P क्रॉस P। अब हम इस ऑर्डर पेयर को इस कंडीशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है हेयर A कॉमा B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे आप दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, A की जगह सेट 1 और B की जगह सेट 2। अब आप ही बताइए, सेट 1 और सेट 2 में जब इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या आएगा। दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, जो कॉमन एलिमेंट रहेगा उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन थोड़े है, यहाँ पे दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये फाई हो जाएगा, यानी एम्प्टी सेट। और ये जो फाई है देखिए सेट P में है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पे है ना, तो हम बोल सकते हैं फाई बिलोंग्स टू सेट P। आप भी और कोई ऑर्डर पेयर लेकर चेक कर लीजिए। जैसे इसी को ले लेते हैं, लेट सेट 1 कॉमा 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू P क्रॉस P। इसको पुट करिए कंडीशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर A कॉमा B इक्वल टू था A इंटरसेक्शन B। A की जगह सेट 1 इंटरसेक्शन और B की जगह 1 कॉमा 2। अब बताइए दोनों में क्या आपको कॉमन देख रहा है, 1 इधर भी और 1 इधर भी, तो दोनों में कॉमन 1 है, तो यहाँ पे सेट 1 आ जाएगा। और सेट 1 भी देखिए सेट P में है ही यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ये भी सेट P में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर पेयर को उठाइए और इस कंडीशन में A और B की जगह पुट करिए, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सेट P में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर A इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू सेट P फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट P। यानी A और B का कोई भी मान अगर हम सेट P से लेके A और B की जगह रख रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू जो आ रहा है वो सेट P में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो A इंटरसेक्शन B, इसको ऐसे लिखिए, सो इंटरसेक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P। तो इस तरीके से आपको शो करना था। अब देखिएगा एग्जाम्पल 33 को, तो यहाँ पे कह रहा है सो डैट, यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन की जगह ये वाला सिंबल लिखा है, और इस सिंबल को बोला जाता है, यहाँ पे याद रखिए कैरोन, CARON। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसको शायद कैरोन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे R क्रॉस R डिफाइन किया है, गिवन बाई A कॉमा B इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A एंड B। यानी यहाँ पे A और B जैसे जो भी वैल्यू पुट करिएगा तो उसमें जो भी मैक्सिमम होगा वही इसका मान होगा। एंड द, यहाँ पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन की जगह यहाँ पे इस सिंबल को शायद बोला जाता है सर्कमफ्लेक्स। आप देख लीजिएगा गूगल पे एक बार, इसको बोला जाता है सर्कमफ्लेक्स, इसको बोला जाता है कैरोन। तो यहाँ पे भी इसको डिफाइन किया R क्रॉस R और गिवन बाई A कॉमा B इक्वल टू मिनिमम ऑफ A एंड B। यानी यहाँ पे जब A और B का वैल्यू पुट करिएगा तो उसमें जो छोटा मान होगा वही इसका वैल्यू होगा। R बाइनरी ऑपरेशन, तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों को शो करने बोला है कि दोनों है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए हम लोग बारी बारी से करेंगे, पहले इसको लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे है बाइनरी ऑपरेशन R क्रॉस R और यहाँ पे A कॉमा B का मतलब है मैक्सिमम ऑफ A एंड B। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे रियल नंबर के सेट पे है, तो यहाँ पे रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, -1, 0, √2 या फिर 1.5 या फिर
क्या लीजिएगा, 7 ले लीजिए, 15, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो जब R क्रॉस R निकालिएगा तो यहाँ पे कोई भी दो नंबर को पेयर में रखिए, -1 0 या फिर √2 और 15 या फिर 1.5 -1, इस तरीके से बहुत सारा पेयर बनेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक पेयर को उठाइए यहाँ से, किसी भी एक पेयर को, और इसमें हम पुट करेंगे। तो जैसे आप किसी एक पेयर को उठाइए, जैसे √2 और 15 को ले लेते हैं। लेट √2, 15 बिलोंग्स टू R क्रॉस R। यहाँ पे कंडीशन में इसको पुट करिए, तो यहाँ पे दिया है हेयर A, B इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A, B। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, और A का मान √2 और B का मान 15, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, 15। अब बताइए दोनों में कौन मैक्सिमम है, मतलब कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 15। और बताइए 15 भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। 15 भी क्या है, एक रियल नंबर ही है, जो कि इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर पेयर को उठा के यहाँ पे A और B की जगह रखिएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। काहे कि समझिए बात को, जैसे ये दोनों में से एक ही नंबर को चुनना है जो बड़ा रहना चाहिए, तो किसी भी एक नंबर को चुनिएगा तो वो नंबर तो इसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी नंबर से तो पेयर बना है। आपको आ रहा है बस समझ में क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी दो नंबर को रखिएगा इस पेयर से, तो वो दो नंबर में किसी एक नंबर को चुनना होगा जो कि बड़ा होना चाहिए, और वो नंबर इसमें रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर मैक्सिमम A, B बिलोंग्स टू सेट R फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे हो जाएगा सो, यहाँ पे कैरोन दिया था ना, कैरोन इज बाइनरी ऑपरेशन। हमको लगता है इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद सेकंड लेके चलिए, यहाँ पे सरकमफ्लेक्स, इसको भी डिफाइन किया है R क्रॉस R टू R। ये है सरकमफ्लेक्स R क्रॉस R टू R, और यहाँ पे कंडीशन था A, B इक्वल टू मिनिमम ऑफ A, B। अब देखिए वही काम करना है, कोई भी एक ऑर्डर पेयर को उठा लीजिए, जैसे 1.5 और -1 को ले लेते हैं। लेट 1.5, -1 बिलोंग्स टू R क्रॉस R। अब इस वैल्यू को इस कंडीशन के ऊपर रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर A, B का मतलब है मिनिमम ऑफ A, B। तो यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम A की जगह 1.5 और B की जगह -1। अब बताइए दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा -1 है, और -1 रियल नंबर के सेट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर को यहाँ से उठाइए, किसी भी ऑर्डर पेयर को, और यहाँ पे A और B की जगह पुट करिए, तो जो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर मिनिमम A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो सरकमफ्लेक्स इज बाइनरी ऑपरेशन। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 34 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट एडिशन R क्रॉस R टू R एंड मल्टीप्लीकेशन R क्रॉस R टू R आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, बट सब्ट्रैक्शन R क्रॉस R टू R एंड डिवीजन, यहाँ पे देखिएगा R स्टार क्रॉस R स्टार टू R स्टार लिखा है। R स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, आर नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे बोला कि रियल नंबर के सेट पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपको शो करना है, जबकि रियल नंबर के सेट पे सब्ट्रैक्शन और नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पे डिवीजन ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एडिशन को लेकर चल रहे हैं,
तो यहाँ पे है एडिशन आर क्रॉस आर टू आर। तो यहाँ पे बताइए ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की जगह एडिशन आएगा। ठीक है, हमको कॉम्यूटेटिव शो करना था, तो यहाँ पे लिखिए फॉर कॉम्यूटेटिव। तो आप बताइए कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या बताए थे, ये होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो ए और बी की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आपको क्या करना है, एक बार एलएचएस को लेकर चलना और एक बार आरएचएस को लेकर चलना है। तो एलएचएस को लेकर चलिए, तो एलएचएस में ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब देखिए क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। अब आरएचएस को लेकर चलिए, तो यहाँ पे है बी स्टार ए, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी स्टार ए का मतलब होगा बी प्लस ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, तो बी स्टार ए का मतलब बी प्लस ए। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टार की जगह प्लस दे देना है, तो यहाँ भी स्टार की जगह प्लस दे दिए। अच्छा, बी प्लस ए को आप उलटकर ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए तो दोनों का एल एच एस और आर एच एस आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम बोल सकते हैं सो यहाँ पे हो जाएगा स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन एडिशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ए और बी की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करिए, आप देखिएगा एल एच एस आर एच एस इक्वल ही आएगा। तो ये था पहला। अब हम लोग को चेक करना है सब, ये मल्टीप्लिकेशन है, आर क्रॉस आर टू आर, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी। तो समझिएगा यहाँ पे भी बोला था इसको भी कॉम्यूटेटिव शो करना है, तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे ए और बी का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर पे डिफाइन है। तो एल एच एस को लेके चलिए, तो एल एच एस में है ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। अब आर एच एस को लेके चलिए, तो ये है बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी इंटू ए हो जाएगा। दोनों को सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे ए बी था तो ए इंटू बी हुआ, यहाँ पे बी ए है तो बी इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, बी इंटू ए को आप ए इंटू बी भी लिख सकते हैं ना, टू इंटू थ्री को आप थ्री इंटू टू भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या आ गया, इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी इक्वल आ गया बी स्टार ए का। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो ये था आपका सेकंड। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या बोला था, यहाँ पे देखिए बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बारे में बोला था कि सब्ट्रैक्शन है जो नॉट कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, और ये भी रियल नंबर के सेट पे ही डिफाइन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को भी रियल नंबर के सेट पे ही डिफाइन किया है, आर क्रॉस आर टू आर। तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला था कॉम्यूटेटिव नहीं है ये, तो हम लोग पहले कॉम्यूटेटिव का कंडीशन लिख लेते हैं। इसका कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट आर। तो समझिएगा पहले हम एल एच एस को लेकर चल रहे हैं। एल एच एस में है ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी। इसके बाद आर एच एस को लेकर चलिए, तो यहाँ पे है बी स्टार ए, तो बी स्टार ए का मतलब बी माइनस ए। सिर्फ आपको क्या करना है कि स्टार की जगह माइनस देना है,
तो यहाँ पे माइनस आया था तो ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा तो बी माइनस ए हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब देखिए तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये है ए माइनस बी और यहाँ पे ए माइनस बी के आगे माइनस लगा हुआ है। अच्छा अब बताइए 2 और -2 कभी आपस में इक्वल होगा? कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। और या फिर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो ए और बी का आप जगह कोई भी रियल नंबर आप पुट करिए, जैसे ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो 2 - 3 कितना आएगा? -1। यहाँ पे पुट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 + 1 कभी आपस में इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल है बी स्टार ए का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन सब्ट्रैक्शन। स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आपको शो करना था। एक इसमें और है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है डिवीजन के बारे में, और डिवीजन को डिफाइन किया नन जीरो रियल नंबर के सेट पे। अब बोला है कि ये भी कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो देखिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे है डिवीजन और इसको नन जीरो रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया है। नन जीरो रियल नंबर का मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ आपको जीरो नहीं लेना है। यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा A/B। तो समझिएगा हमको ये शो करना है कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो पहले आप कॉम्यूटेटिव का कंडीशन लिख लीजिए। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नन जीरो रियल नंबर। यानी ए और बी का कोई भी मान हो सकता है जीरो को छोड़कर। जीरो आपको नहीं रखना है ए और बी की जगह। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग LHS को लेकर चल रहे हैं। तो LHS में है ए स्टार बी, और ए स्टार बी का मतलब क्या है? A/B। तो यहाँ पे हो जाएगा A/B। अब लेके चलिए RHS को, तो ये है B स्टार A। तो B स्टार A का मतलब क्या होगा? B स्टार A का मतलब होगा B/A हो जाएगा। जैसे A स्टार B का मतलब A/B, तो B स्टार A का मतलब B/A, यानी स्टार के बाद जो भी नंबर है उसको बट्टा के नीचे रखना है। तो यहाँ पे स्टार के बाद A था तो इसको नीचे रखिएगा तो B/A हो जाएगा। अब आपको बताना है कि A/B और B/A दोनों आपस में कभी इक्वल होगा? जैसे आप समझिए ए का मान ले लीजिए 2 और बी का मान ले लीजिए 5, ठीक। तो इस तरफ हो जाएगा 2/5 और इस तरफ हो जाएगा 5/2। अब बताइए क्या दोनों आपस में इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन डिवीजन। तो इस तरीके से आपको शो करना था।